सर की हम बात करें, सर की पूरी जर्नी फिटनेस पे ही रही है. So tell us something about the best part of this book and when you got to know about the title, fitness question, what was there in your mind? See, fitness is obviously something is been very close to me. और मैं जब से छोटा था और अब तक फिटनेस जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा रहा है. और बिना फिटनेस के बंदे का जीना बेकार है, मुझे लगता है, चाहे वो कोई भी हो. और इनकी जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी है किरण जी की. और जो जो मुश्किलों से ये गुजरी हैं, थायराइड, डायबिटीज़ एंड यू नेम द काइंड ऑफ प्रॉब्लम शी इज़ गॉन थ्रू, घर पे प्रॉब्लम्स, उसके बावजूद भी वेट लिफ्टिंग में माफ़ करना कि किस तरीके की बॉडी लिफ्टिंग में अपने आप को इस तरीके की बॉडी बनाना और एक बाकियों के लिए मार्गदर्शन बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है. मेरा सैल्यूट है इनके जज्बे को, किरण जी के. और मैं ज़रूर, किरण जी आप ज़रूर सुन तो रहे ही होंगे इस मीडिया के ज़रिए. आपसे मैं आऊँगा टिप्स लेने, हैदराबाद ही पहुँचूँगा, आपके घर ही आऊँगा टिप्स लेने के लिए. किरण जी को देख के काफ़ी लोगों ने वुमेन फिटनेस को अपने आप में उतार लिया. तो हर लड़कियों के लिए आपको क्या मैसेज देना है फिटनेस को लेकर? I mean fitness is for everyone, not just for any gender. I believe कि कोई भी जेंडर जो है उसके लिए फ़िटनेस उतना ही इम्पोर्टेंट जितना आप समझते हो कि किसी मर्द के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए. आई बिलीव ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लंबे समय तक हेल्दी रखती है. तो फिटनेस जो है वो चाहे लेडी कोई घर पे काम करती हो या नहीं भी काम करती हो या कोई हाउस वाइफ भी हो, तो मुझे लगता है कि फ़िटनेस एक ऐसा नियम होना चाहिए जैसे खाना हमारा नियम है, हर दिन खाना खाना है. तो फिटनेस के लिए भी 1 घंटा अगर कोई भी निकाल ले तो एटलीस्ट वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा. खैर जो मेरी फ़िटनेस के बारे में समझ ये है कि lot of people says कि bodies are made in the gym, but I believe bodies are made in the kitchen. What you eat, your body reflect to that. जो आपकी बॉडी है उसके आधारित अगर आप खाना खाते हो और सही समय पे खाते हो और आपकी रिकवरी जो है वो अगर आप सही समय पे सोते हो और उठते हो, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है. आई बिलीव बॉडीज़ आर मेड इन द किचन, नॉट इन द जिम. जिम इज़ 25%, रनिंग अराउंड हेयर एंड देयर इज़ 25-30%. पर बाकी जो है इट कम्स डाउन टू योर डाइट. आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए अच्छी बॉडी बनाने की या फिट रहने की, वो तब तक नहीं हो पाएगी अगर आप एक अच्छे डाइट प्लान के साथ नहीं जाते हो. और आपका जो विल पावर है कि मैंने ये चीज़ें खानी है नहीं खानी है, वो आपको पता होनी चाहिए. वो उसका टेस्ट होता है बहुत बड़ा. और जिसने इसके ऊपर लगाम लगा ली जीभ के ऊपर, जो टेस्ट के ऊपर नहीं गया वो बन गया. विराट कोहली की मैं थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि विराट कोहली ने ये इंडियन क्रिकेट की जो काया पलट है ना वो पलट दी. इसलिए क्योंकि वो जब से वो उसने बॉडी जिस तरीके की बनाई, अब लगते हैं कि स्पोर्ट्स वाले जो है ना वाकई स्पोर्ट्स वालों की तरह नज़र आते हैं. तो आई बिलीव ये जो है ये हम सबके लिए मार्गदर्शन है. इफ़ यू नो एट दिस एज ही कैन डू इट,
and I'm sure all of us can follow her and do the same. सर आपसे जानना चाहेंगे कि किरण जी के बारे में इतनी सारी अचीवमेंट है, इतनी सारी चीज़ें, किन अहम बातों का जिक्र इन बुक में किया है, तो इस बारे में बताइए। So I met Kiran ji. She was playing a DJ in a pub, and then I happened to meet her. And then जब मुझे पता चला उनके बारे में, तो देखिए इससे पहले भी मैं कई बायोपिक्स लिख सका हूँ, कई बायोपिक्स पे काम कर चुका हूँ, बट जो इसकी जर्नी थी कि एट द एज ऑफ 44, मदर ऑफ 2, जब लोग हर हाउसवाइफ छोड़ देती है कि अब क्या करना है, फिटनेस अब क्या करना है, मतलब अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए नेचुरली, उस टाइम पे इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एंड रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड गेटिंग द बेस्ट बॉडी अवार्ड, मतलब एट बुडापेस्ट। मतलब कहना एक चीज़ और प्रैक्टिकली करके दिखाना बहुत बड़ी बात है। और जैसे बज्जी बाजी ने बोला कि ये खाली जिम का नहीं है, ये किचन का भी है। तो और जैसे इन्होंने बोला कि इट्स नॉट ओनली फीमेल और मेल और चिल्ड्रन, आज फिटनेस हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं गीता माई सिस्टर, तो जब इनको बताया मैंने ये है, तो शी वॉज सो एक्साइटेड, कहती है कि नहीं आई विल बी देयर, तो बिकॉज शी हैज़ हर सेल्फ ट्रांसफॉर्म herself after. As a woman I can understand and relate, क्योंकि see if you see कि एक औरत क्या नहीं कर सकती है, ये बताओ। हर औरत मतलब कुछ भी अब माइंड सेट हो गया, उसकी विल पावर देखो किरण जी की कि कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि 2 बच्चे के बाद भी एक शादीशुदा औरत होके भी गोइंग अगेंस्ट हर फैमिली के जो विशेस थे, अपने आप को ये मुकाम पे लेके आना एक बहुत इजी टास्क नहीं है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देयर वाज अ टाइम कि मैं भी एक हाउसवाइफ मतलब घर पे थी, टू मोटिवेट योरसेल्फ कि मैंने अपना बॉडी बनाना है, मैंने अपना वापस फिटनेस लेके आना है, स्पेशली बच्चों के बाद। वो विल पावर चाहिए और ये विल पावर के बगैर नहीं हो सकता। एंड शी मस्ट बी सो डिटर्मिन्ड कि मैंने ये करके दिखाना है। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर कि आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। एंड इनका सुन के आई मीन दीपक हैट्स ऑफ कि आप जैसे ये लेके आते हो आगे, क्योंकि ऐसे कई औरतें हैं कि हम उनकी लाइफ जानते भी नहीं हैं, यू नो, कि उनकी क्या स्ट्रगल्स रही है लाइफ में। एंड पीपल लाइक हिम, यू नो, हु राइट अबाउट दीज इंस्पिरेशनल पीपल, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम ग्लैड वी गॉट टू नो अबाउट किरण जी एंड उनके स्ट्रगल्स, उनका आई मीन क्या अचीवमेंट्स, इंडिया को रिप्रेजेंट करना और जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है। गीता जी, आपसे जानना चाहूँगी कि पंजाबी को बड़ा मुश्किल हो जाता है खाने से रोकना, क्योंकि उनकी और खाने की अलग ही प्रेम कहानी होती है। जी। आप पाजी को कैसे रोकती हैं, तो क्या समझाती हैं? पाजी बॉडी देख के ऐसा लग रहा है कि पाजी खाते हैं कुछ। नहीं, हम एक्चुअली काफ़ी सच बताएं, हम जी सब जानते हैं कि पंजाबी हाउस होल्ड बहुत खाने पीने के ऊपर बहुत परहेज नहीं रखते, लेकिन हमारा एक ऐसा हाउस होल्ड है जहां हम बहुत परहेज रखते हैं। हमारा क्या क्या खाते हैं, यू नो, कितना खाना है। बच्चे के ऊपर भी, बच्चे मेरे बिल्कुल कम रिफाइंड शुगर खाते हैं, यू नो, एंड नॉर्मल दूध नहीं पीना। मतलब इट्स एवरीथिंग यू हैव टू बी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड। एंड आई एम सो ग्लैड जैसे सिद्धू पाजी भी है जो आज बता रहे हैं दुनिया को कि हाउ टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम इवन प्रिवेंटिंग गेटिंग कैंसर। यू नो, ये सब डाइट के ऊपर है, खाने के ऊपर है। यू नो, कितने जहरीली चीज़ें आज मार्केट में जो हमें नहीं खाना चाहिए। सो आई फील कि इवन विद बज्जी आफ्टर स्पेशली रिटायरिंग के उनका जो मेटाबॉलिक रेट है शायद थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि इतना रोज़ नहीं खेल रहे हैं। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट ही इज़ इंटरनली हेल्थी। सिर्फ दिखने में आप कितने पतले हो, कितने मोटे हो, उसमें नहीं देखा जाता कि आप कितने हेल्थी हो। बाकी कितना बंदा एक हेल्थी है वो अंदर से पता चलता है। शुगर लेवल्स, बीपी लेवल्स, थायराइड लेवल्स। कैन यू प्लीज़ कीप द वॉल्यूम ऑफ फोन्स डाउन बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड डिस्टर्बिंग। हम बात करें तो फ़ोन बज रहे हैं। Yeah, please continue. या सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज इंटरनल हेल्थ। मैम, जैसे आपने बात की सिद्धू पाजी की, तो आप एंड पाजी आपसे आप कितना बिलीव करते हो उसमें, कि आप भी क्या बिलीव करते हो उसमें कि फिटनेस उससे होता है, जैसे पाजी ने बताया? ऑफ कोर्स होता है, क्यों नहीं। आई मीन साइंस इज़ देयर। आई मीन यू गेट टू, आप खुद ही देख लो टुडे व्हाई इज़ डायबिटीज सो कॉमन, थायराइड इज़ सो कॉमन। पहले इतना नहीं था जितना आज है। कुछ तो है ना, हम क्या खा रहे हैं। एंड आई थिंक दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वी शुड बी अवेयर। पर डॉक्टर ने इस बात को नकारा है कि ये जो बात हो रही है देखो इसको कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। we don't really want to get into what
ऑल हैज़ हैपन देयर। जो उनका एक चीज़ जो शेरी पाक personal की feeling. जो शेरी पाक की वाइफ के लिए जो चीज़ काम करी वो डाइट काम करी, उनका कहना ये है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप आवर सेल्फ little more aware with things what we eat, you know, what we put in our body. We must ask ourselves कि is this good for my body? हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली आदत है। पंजाबीज बहुत नहीं, हर कोई खाता है मीठा, सबको अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से मेरा अपना ओपिनियन है कि मीठा जितना हम खाते हैं उतना खाने की ज़रूरत है नहीं, और बॉडी को शायद उतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो कभी कभार हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बॉडी को आज नहीं तो कल वो नुकसान करती है। आई एम नॉट सेइंग कि मीठा ही नुकसान करता, बहुत सी और भी चीज़ें हैं। सो एक डाइट चैट ऐसा प्लान होना चाहिए, ऐसा फॉलो करना चाहिए जो आपकी बॉडी को ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो हेल्दी रखे। और वही वो शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इंक्लूडिंग जो मेडिकल करता है काम वो अपना काम करता है, लेकिन डाइट अपना रोल बहुत बड़ा प्ले करती है, क्योंकि आवर बॉडी इज़ व्हाट वी ईट। सो कीप इट सिंपल कि जो खाएंगे उसी तरीके की बॉडी जो है वो हमारी पेश आएगी। अगर ज़्यादा तला खाना खाएंगे, बार बार उसी तले खाने में से हम चीज़ें वही खाते ही same जाएंगे, तेल खाएं, सेम तेल अगर फ्राई खाएंगे तो करके। फिर नुकसान ही होगा। तो इसलिए मेरे लिहाज से जो मेरा